में सो कॉल्ड जो शराब घोटाला है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में जंग चल रही है और खबरों की दुनिया में इस जंग को लेकर के लगातार खदबदाहट रहती है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आर के सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन मसले हैं थैंक यू। इस संजय सिंह की जमानत को लेकर के जिन पर मैं क्लैरिटी चाहता हूं। जैसे ये कहा गया कि केस के मेरिट पर जब तक असर नहीं पड़ता है तब तक हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे, ईडी कह रहा था, ईडी के वकील कह रहे थे। ये केस का मेरिट क्या है और केस के मेरिट पर आने से पहले तक हम विरोध नहीं करेंगे, इसको कैसे समझा जाए? यशवंत जी, थैंक यू वेरी मच हमको इनवाइट करने के लिए। मैं आपकी बात बड़ी तफसील से सुन रहा था। आपने बहुत विस्तार से चीजों को डिकोड किया कि एग्जैक्टली प्रोसेसेस हुए क्या वहां पे। एट द ऑनसेट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये बेल है, एक्विटल नहीं है। दैट इज ओनली अ बेल जी और वो कंडीशंस के साथ दिए गए हैं। अब रह गई दूसरी बात, अगर आप ऑर्डर ऑनरेबल 3 जजेस के जो ऑर्डर हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे, मैं तो कोर्ट में था, सेकंड हाफ में मैं दूसरे किसी मैटर में था कोर्ट में, लेकिन उसी समय ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया जा रहा था जी तो मैं बहुत ध्यान से ऑर्डर को सुन भी रहा था। तो इससे बेहतर कोई ऑर्डर, इतना बैलेंस्ड ऑर्डर और इससे बेहतर कोई ऑर्डर बेल के लिए हो नहीं सकता है। तीसरी बात है, अगर ईडी ने इनके बेल को अपोज नहीं किया है तो प्राइमा फेसाई उसके 2-3 रीजंस हैं। पहले, अमूमन देखा जाता है किसी ईडी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम ऐसे लगे हैं कि ईडी पीएमएल को बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ का मिसयूज कर रही है और तमाम चीजें कर रही हैं, और पीसमील रिलीफ की बात हम हमेशा करते हैं। जब हमें रिलीफ मिलता है तो हम क्लाउड 9 में चले जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो फिर एजेंसी उसको कोसने लगते हैं। जी तो ये इससे बचना होगा। यू कैनॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। दूसरी बात है, ईडी ने बोला कि जब चार्जशीट हमारी फाइल हो चुकी है, इनको, मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत लंबे वक्त तक इनको अंदर रखें, तो मुझे इनके बिल को अपोज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इनके बिल को अपोज करना नहीं चाहते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत कंसिडरेट व्यू लिया, बोला कि हम मेरिट पे नहीं जा रहे हैं, मेरिट विल बी डिसाइडेड इन द ट्रायल। एब्सोल्युटली यही होना भी चाहिए। अगर बेल के स्टेज में आप मेरिट को डिसाइड करेंगे तो प्रोसेस ऑफ ट्रायल जो है और ट्रायल की पूरी जूरिस्प्रूडेंस ही खत्म हो जाएगी। और मैं यशवंत जी आपको एक बात और बता दूं, सियासी बयान से न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो चाहे तो इसको कुछ भी इंटरप्रेट कर दे, डिकोड कर दे। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। जी, केस के मेरिट पर, यानी कि मुकदमा है वो कितना सही कितना गलत है, यह मामला कोर्ट में चल रहा है और ट्रायल कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उस केस को ये तय करे। तो सिंह साहब ये कह रहे हैं कि वो मेरिट अलग मामला है, जमानत हमने कुछ अलग तरीके से दी है, अलग शर्तों पर दी है। सर अगर और मैं आपको एक इंटरप्ट करूं बस। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि अगर एक आदमी को एक ही केस के भीतर गिरफ्तार 3 लोगों में से जमानत मिलती है और उसके 2 आधार हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है और कोई एविडेंस नहीं है, कुछ बरामद नहीं हुआ, सिर्फ किसी का बयान है, तो बाकी जो 2 लोग हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के मामले में तो यही है, मनी ट्रेल मिल नहीं रहा है, कुछ बरामद हुआ नहीं है, तो फिर यह जमानत, उन दोनों की जमानत का आधार नहीं बन सकता? जी, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बोला जाता है ना कि देयर इज नो गुड क्रिमिनल एंड देयर इज नो बैड क्रिमिनल, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। कोई भी जब क्राइम कमिट होता है तो उसमें एक मीटिंग ऑफ माइंड होती है। 4 लोग मिलकर के कोई क्राइम कर रहे हैं या 10 लोग मिलकर क्राइम कर रहे हैं तो पहले एक मीटिंग ऑफ माइंड होती है, फिर एक्ट होता है। हर आदमी का जो रोल होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बटा होता है। डिग्रीज अलग हो सकती हैं। जी जैसे इस मौजूदा केस में संजय जी तो मंत्री नहीं थे, लेकिन बाकी 2 जो लोग थे वो मंत्री थे, एक मुख्यमंत्री थे। पॉलिसी फॉर्मेशंस और तमाम चीजें उनके डोर स्टेप पे खत्म होती हैं। संजय जी के ऊपर ये इल्जाम था कि ये शायद फेलिसिटेशन किए या फिर इन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की जिसको इस स्टेज पे ईडी कह रही है कि प्राइमा फेसाई इनका इन्वॉल्वमेंट था। अकॉर्डिंगली अरेस्ट हुए, चार्जशीट फाइल हो गई, कोर्ट ने उस चार्जशीट को परयूज किया, एविडेंसेस को परयूज किया, बोला कि बाकी चीजें ट्रायल में हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ इनको अब अंदर ज्यादा दिन तक रखने का कोई मकसद नहीं बनता है। और जो बेल आपका है नेचुरल राइट है, उस नेचुरल राइट को इनको अकॉर्ड ये कर दिया। मेरा सर सवाल यही कि ये नेचुरल राइट अरविंद केजरीवाल और मनीष को मिलता है या नहीं मिलता है? इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि माई ऑब्जर्वेशन और माई
judgment or order in this case is limited to the accused petitioner only. हाँ, ये केस बाकी लोगों के लिए मिसाल नहीं हो सकता है। मैं समझ गया सर। थैंक यू सर। इक्विवेलेंस आप नहीं ड्रॉ कर सकते। बाकी जो accused है, अगर वो आएंगे तो उनके मेरिट को देखा जाएगा। मेरे ख्याल से सर सिसोदिया साहब तो पहले गए थे। जी हाँ, पिछले साल कोई फरवरी में किसी- मनीष की किसी- गिरफ्तारी हुई, तो मुझे जी, लगे 1 साल पूरा होने को आ रहा है। और हमें याद है कि जस्टिस संजीव खन्ना ही जी का बेंच था। जी, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर।